नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा सैन्य टकराव थम गया। इसके बाद ट्रंप का एक और बयान सामने आया जिसने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति, बुद्धि और धैर्य है कि वर्तमान आक्रामकता को रोकने का समय आ रहा है, जो इतने सारे लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। लाखों अच्छे और निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। आपकी विरासत आपके बहादुर कार्यों से बहुत बढ़ गई है। अमेरिका ने शांति स्थापित करने में मदद की और कश्मीर पर समाधान के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में आपकी मदद करने में सक्षम था, जबकि चर्चा भी नहीं हुई। मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं। इसके अतिरिक्त मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दे। तो जिस तरह से ट्रंप ने अपने इस बयान में कश्मीर में मध्यस्थता की जो बात की है, इसके बाद से ही सियासी गलियारों में तूफान आ गया है और ट्रंप के इस बयान के बाद से सवाल अब केंद्र की पीएम मोदी की सरकार से होने लगे हैं कि क्या सरकार ने शिमला समझौता खत्म कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि शिमला समझौता आखिर है क्या। तो बात है 1971 की, जब भारत पाक युद्ध के बाद उनके लगभग 90,000 से ज्यादा सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार और पाक युद्ध बंदियों को छुड़ाने की कवायद शुरू हुई। फिर दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध के लिए जुलाई 1972 को शिमला में एक समझौता हुआ, जिस समझौते में साफ साफ लिखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विवाद का निपटारा द्विपक्षीय वार्ता में होगा। किसी तीसरे देश को मध्यस्थता का अवसर नहीं दिया जाएगा और ये समझौता भारत की शर्तों पर ही हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान हर समझौते में मध्यस्थता को जरूर लेकर आता था, चाहे ये 1960 में सिंधु जल समझौता हो जिसमें वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता थी, या उसके बाद 1965 की लड़ाई रही हो जिसमें रूस के मध्यस्थता की बात सामने आई थी। लेकिन 1971 में पाकिस्तान की मध्यस्थता की भी कोशिश मानने से भारत ने साफ इनकार कर दिया था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते पर पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था। लेकिन अब जब पाकिस्तान पहले ही दिन से शिमला समझौता नहीं मान रहा था, लेकिन अब ट्रंप के बयान से ये कहा जा रहा है कि क्या भारत भी अब इस समझौते से बाहर निकल रहा है। इसे लेकर पीएम मोदी की सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। तो वहीं आज कांग्रेस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसको संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से ये मांग करती आई है कि एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए। आपको याद होगा कि 1994 में कांग्रेस सरकार ने सर्वसम्मति से पीओके को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कराया था। अब समय आ गया है कि हमें 1994 के प्रस्ताव को दोहराना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश और विपक्ष समेत हर राजनीतिक दल से भारत सरकार को पूरा समर्थन मिला। हमने पहले दिन से ही साफ कहा था कि ये हमारी आत्मा पर हमला है और इसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। सेना ने जो कदम उठाए, हमें उस पर गर्व है। सरकार को हमारी मांग सुननी चाहिए और एक विशेष संसद सत्र बुलाकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में संदेश जाए कि आतंकवाद और पाकिस्तान के दुस्शासन के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि अमेरिका का 2 दिन पहले कहना इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मध्यस्थता हुई है, क्या इसे भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है? अमेरिका ने किन शर्तों पर इस प्रकार की घोषणा की है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कश्मीर का जिक्र भी किया गया है। डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है, लेकिन अगर इस प्रकार वॉशिंगटन से
सीज फायर की घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। इस मुद्दे पर भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल ने भी जो बातें बोली हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो बॉर्डर पर उल्लंघन हुए, ये इसकी विश्वसनीयता को खत्म करता है। भारत सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और जो पिछली 2 मीटिंग में नहीं हुआ उस पर बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए और पूरे देश और दलों को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था। पिछली जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। ऐसे में एक और सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए ताकि देश और विपक्ष को एक विश्वास मिले। बैठक में इन बातों पर चर्चा हो कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है। अगर सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है तो उसकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है? क्या गारंटी है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा? तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि हम सरकार से पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अचानक सीज फायर की घोषणा की। क्या ये भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? क्या भारत ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया है? हमने सीज फायर में पाकिस्तान से क्या वादे लिए हैं? देश के लोगों को ये भी जानने का हक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी से संसद के विशेष सत्र की मांग की है, जिसमें सभी दलों को बताया जाए कि युद्ध विराम की क्या शर्तें हैं। पहलगाम आतंकी हमले में हमारे बेगुनाह लोगों की जान गई, देश क्रोधित हुआ, सरकार ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी। कांग्रेस भी हर कदम पर सरकार के साथ खड़ी रही। हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन फिर जिस तरह से ट्रंप का ट्वीट आया उससे हम सभी अचंभित हैं। इससे हम सभी के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। क्या हमने ट्रंप के बयान से मध्यस्थता स्वीकार कर ली है? क्या शिमला समझौते पर अब उसे रद्द कर दिया गया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाए ताकि सारी स्थिति साफ हो सके। जबकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि ये कोई बाइबल की 1000 साल पुराना संघर्ष नहीं है, ये तो सिर्फ 78 साल पहले शुरू हुआ था। अमेरिका में किसी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बताना चाहिए कि कश्मीर कोई 1000 साल पुराना मुद्दा नहीं है। जाहिर है कि ट्रंप के बयान के बाद से विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान की ओर से तो बताया जा रहा है कि सीज फायर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन मोदी सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी क्यों नहीं बताया जा रहा है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने सरकार से सर्वदलीय बैठक की मांग की है और शर्त रखी है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हों। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि क्या पीएम मोदी की सरकार की ओर से विपक्ष के दबाव में आकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और क्या इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, ये देखना भी काफी अहम होगा। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।